में जिन बाहरी लोगों की वजह से, अतिक्रमण की वजह से आज स्थानीय लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। वहां एक अलग समस्या है, ये देखिए आप क्या है, मुस्लिमों की नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया वहां पर। समस्या वही डर और वही गुस्सा देवभूमि उत्तराखंड के गांव में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी गांव के लोग बाहरी लोगों से परेशान हो गए हैं। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उन्होंने गांव में चोरी, लूटपाट, लव जिहाद के डर से गैर हिंदुओं और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई, बोर्ड चिपका दिया गया। हम सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा करने का हक आपको किसने दिया साहब? मतलब एंट्री पर बैन कोई क्यों लगा सकता है, कैसे लगा सकता है? देश तो सबका है। अब हुआ क्या, उनका कंसर्न सुनिए। दरअसल गांव के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए जिस पर मोटा मोटा लिख दिया गया कि गैर हिंदुओं और रोहिंग्या मुस्लिम और फेरी वाले गांव में एंटर ना करें। अगर वो गांव में घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी वाले ऐसे बोर्ड रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ से पहले फाटा है ना, जहां हेलीकॉप्टर ले जाता है केदारनाथ ऊपर जाने के लिए, वो जो फाटा जगह है फाटा, और शेरसी के पास कई गांव के प्रदेश द्वार पर इस तरह के बोर्ड चस्पा कर दिए गए। हैरानी की बात यह कि बोर्ड लगाए जाने के करीब एक हफ्ते बाद तक पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, जबकि पुलिस उन इलाकों में रोज गश्त करती थी। लेकिन एक दिन ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस भी हरकत में आ गई। ऐसे जितने बोर्ड थे पुलिस ने उन सभी को उखाड़कर अब फेंक दिया। पुलिस अधिकारियों ने गांव के सरपंचों के साथ मीटिंग की, उन्हें समझाया कि साहब ऐसा करना ठीक नहीं है, आपके कंसर्न कुछ और हो सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, वो पुलिस संभालेगी। अब गांव के बाहर वो बोर्ड तो हटा दिए गए, लेकिन गांव वालों की चिंता जस की तस है। गांव वालों का क्या कहना है कि रोजगार की तलाश में गांव के ज्यादातर पुरुष शहर चले गए हैं। अब गांव में महिलाएं, बूढ़े और बच्चे रह गए हैं। ऐसे में कई बार फेरी वाले या दूसरे बाहरी लोग गांव में घुस आते हैं और चोरी, लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। शिकायत वाजिब है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। गांव वालों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अब उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। सुनाते हैं आपको। आए दिन देख रहे होंगे आप, अब ये घटना घट रही है, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई बहनों को छेड़ रहा है। आए दिन देख रहे होंगे आप, अब ये घटना घट रही है, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई बहनों को छेड़ रहा है। आए दिन देख रहे होंगे आप, अब ये घटना घट रही है, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई बहनों को छेड़ रहा है। आए दिन देख रहे होंगे आप, अब ये घटना घट रही है, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई बहनों को छेड़ रहा है। पिछले साल 6 महीने में ये भी पाया गया कि कुछ लव जिहाद की टाइप की घटनाएं हुई, जिसमें कि नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर किसी वर्ग विशेष के लोग ले गए, जिसमें पुलिस ने फिर कार्रवाई भी करी, उसमें बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई। तो हमें इन चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए और वहाँ की जनता के मन में अगर इस प्रकार के अपराधों के प्रति संवेदनशीलता है, भय है, आशंका है, तो उसको भी दूर करना पुलिस का दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।